माय चैनल। सो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फोसिस की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकली है एज अ ट्रेजरी मैनेजर। मतलब ट्रेजरी मैनेजर का रोल क्या होता है कि जो भी मैनेजमेंट मतलब उनको क्या करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ मनी करना पड़ता है और फाइनेंशियल रिस्क जो भी बिजनेस में आते हैं उन्हें मैनेज करना, उन्हें हैंडल करना पड़ता है। सो बेसिकली अगर हम इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर पर्सन के पास चाहिए, तो उसके पास जो कैंडिडेट है उसके पास मैनेजिंग ट्रेजरी, अकाउंटिंग और ऑपरेशंस के दोनों स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम बात करें डेली ऑपरेशंस मीन्स कि दैट टू इंश्योर डे टू डे ऑपरेशंस एज एडवाइज बाय द ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस इन द एरियाज ऑफ फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट एंड फंड ट्रांसफर एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर प्रोसीड ऑन टाइम विद इन द कट ऑफ्स। मतलब को उसे डे टू डे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस में हो रहे हैं, जैसे फॉरेन करेंसी में हो, इन्वेस्टमेंट में हो या फंड ट्रांसफर में हो या बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हो, जो भी प्रोसीड हो इन टाइम जो कट ऑफ्स के साथ में हो रहे हैं। अब इसमें और इसको मॉनिटर करना है, जो ट्रेजरी पेमेंट्स हो रही है वो एग्जीक्यूशन जो पेमेंट्स हो रही है चेक करना है कि ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी स्टेटमेंट चेक करनी है और मॉनिटर जो ड्यू डेट्स है उन्हें ध्यान से देखना है। अगर हम दूसरी बात करें तो वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग और ऑडिट में इन्हें क्या करना है कि टू इंश्योर, उन्हें वो इंश्योर करना है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सैप एंड ट्रेजरी मॉड्यूल आर क्लियर्ड एट द एंड ऑफ एवरी वर्किंग डे। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सैप में रिकॉर्ड होनी चाहिए और एंड ऑफ द जो आपका वर्किंग डे है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जो टाइम बुक क्लोजर होता है उसमें फेमिलैरिटी होती है और प्रोफिशिएंसी होती है, अप्लाइंग जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे IFRS एक्सेट्रा। फिर उसके बाद जो होता है इंटरेक्ट करना है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। मतलब जो हमारी कंपनी के इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना है और जो भी चाहे वो ऑडिटर्स हो, बैंकर्स हो, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करनी है। फिर हमें क्या करना है, इसमें प्रिपेयर करना है जो ट्रेजरी शेड्यूल्स हैं वो वेरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना है। अगर हम कंप्लाइंस की बात करें तो हमें क्या करना है कि जो एप्रोप्रिएट सिस्टम पॉलिसी है, जो भी पैरामीटर्स है या जो भी प्रोसीजर्स है वो एडिक्वेट लेवल पे मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं, अच्छे से परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, वो हमें वो चेक करना है। फिर जो रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस के लिए, चाहे वो एरिया ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, टैक्सेशन हो, सेक्रेटरी हो, इस सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स एंड MIs की, हमें इसमें क्या करना है, जो हमारी टाइमली प्रिपेयर करना है, हमें टाइमली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है, ट्रेजरी की हो, बैंकिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स हो जैसे BRS हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या कोई भी अदर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हो जो पब्लिश होती है, मंथली होती है, फॉरकास्ट होती है, फ्लैश होती है, जो MIS रिपोर्ट्स होगी। जो भी आप मार्क टू द मार्केट होने चाहिए, मतलब जो आपका अकाउंटिंग हेज अकाउंटिंग हो, फिर कैश फ्लो हो या हेज डॉक्यूमेंट हो, ये सारे प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो है बैंकिंग। आपकी बैंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके जो भी आपको अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना, लाइसेंसिंग विद देम, लाइसेंसिंग करना है उनके साथ। आपको जो रिव्यू ऑफ बैंक गारंटी एंड लाइसेंसिंग विद द बैंक फॉर ओपनिंग, उन्हें बैंक की गारंटीज और इसके बाद लाइसेंसिंग के लिए बहुत सारे आपको कन्वेंस करना है। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर KYC अकाउंट ओपनिंग, फिर क्लोजिंग अकाउंट, सिग्नेचरी अपडेट्स, फिर मैंडेट्स या ऑनबोर्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। फिर उनको ट्रैक करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें मतलब आपको ये करना। सो इसकी एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है वो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई CA हो जिसने क्लियर कर रखा हो या कोई भी MBA एस्पिरेंट हो या कोई भी MBA परस्यूड हो चुका है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो इसकी सर्विस लाइन से फिनेंस, अब मोस्टली आप फिनेंस बैकग्राउंड से ही होनी चाहिए। फिर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, या तो फुली क्वालिफाइड C हो या MBA हो जिसके पास 4 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो या पोस्ट क्वालिफिकेशन हो। आपके पास प्रेफर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, ट्रेजरी, आपको इस पर्टिकुलर फील्ड की लिटिल बिट नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। और जो इसका लोकेशन है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको कोई भी लोकेशन जो है इन्फोसिस का आपको मिल सकता है, वो मैसूर लोकेशन हो, चाहे हैदराबाद हो, मैंगलोर हो, पुणे, चेन्नई, जयपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ या त्रिवेंद्रम। बाकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको TCS के रिक्रूटमेंट के बारे में भी डाल रखी है वीडियो और टेक महिंद्रा के भी रिक्रूटमेंट के बारे में डाल रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उसे देखकर अप्लाई कर सकते हैं।